नमस्कार, हेलो। मैं एक बार फिर से आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने लाभ और हानि के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाएं कि आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन सके, बिना फॉर्मूला का यूज करके आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी के द्वारा जो पुराने परीक्षाएं हुई हैं उसमें प्रॉफिट लॉस से कौन कौन से क्वेश्चन आया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले पेपर में पूछ सकता है। उसकी तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो और पेपर में आप मैथ्स और रीजनिंग पार्ट के क्वेश्चन बड़ी अच्छे से बना के आ सके, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके व्यापम पीएससी में पूछा जा चुका है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, बड़े ही आसानी से सीखने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने से 6% का हानि होता है, क्रय मूल्य निकालना है। बेचने पे बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रही है, विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 705 रुपये है। ठीक, आपको लॉस कितना हो रहा है, 6% का आपको लॉस हो रहा है। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, कभी भी आपको लाभ या हानि होगा हमेशा किस पे होगा, वो क्रय मूल्य पे होगा। अगर आपको लाभ हो रहा है तो परसेंट वृद्धि कर दो, अगर आपको हानि हो रहा है तो परसेंट कमी कर दो। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है मतलब कि क्रय मूल्य पे मैं क्या करूँगा, इस क्रय मूल्य को 100% मानूंगा। लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है प्रतिशत। यही आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 705 विक्रय मूल्य। सीपी आपको बताया नहीं है, कॉस्ट प्राइस 100 में से 6 घटाओगे 94 आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा परसेंट का 100। सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 0 का 0। ट्रांसफर करोगे सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 705 इंटू 50 अपॉन 47। ठीक, 47 से जाएगा क्या, ये देखते हैं। 47 इंटू क्या किया जाए, मेरे को 15 करके देखता हूँ मैं। 7 पंचे 35, 5 3, 5 चौक 20, 23, 47, 5067 बिल्कुल जा रहा है। 47 कितने बार में जा रहा है आपका, 15 टाइम्स में जा रहा है। मतलब आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा CP इज इक्वल टू 15 इंटू 50, 570, मतलब कि 750 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कुछ किया क्या मैं, सिंपली मुझे पता था मेरे को जब लाभ होगा तो परसेंट वृद्धि करना है, मेरे जब हानि होगा तो परसेंट कमी करना है। ये वाला कंडीशन में मेरे को हानि हो रहा था तो मैं परसेंट कमी करके अपना आंसर ला लिया। इतना क्लियर है, समझ नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बनाया था उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, है ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा फॉर्मूला लगा दिया, हमने फॉर्मूला लगाया नहीं, हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक, अनुपात वाला टॉपिक आपको जनरली पता होगा। क्या करते हैं अनुपात वाले में, जैसे कि आपको बोल दिया A/B इक्वल टू क्या है, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपको बोला A/B इक्वल टू 1:2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B बराबर 1/2। A के आगे 1 है, B के आगे 2 है, मतलब A इक्वल टू 1 के मानूंगा, B इक्वल टू क्या मानूंगा, 2 के मानूंगा। ठीक, K की जगह आप आपको जो मन है वो आप मान सकते हो। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या गिवन है, 4:5। क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य मतलब SP, इसी का अनुपात क्या गिवन है आपको, 4/5। CP को क्या मान लूँगा मैं, 4x मान लेता हूँ। SP को क्या मान लूँगा मैं, 5x मान लूँगा। CP आपका 4x है, SP आपका 5x है, मतलब कि ज़्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीद रहे हो। आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कैसे निकालोगे आप, लाभ बराबर होता है जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाओगे। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 5x है, कॉस्ट प्राइस 4x है, प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 5x में से 4x गया, x का लाभ हो गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ है, x का लाभ हुआ है। किस पे लाभ हुआ, हमेशा आपको लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य पे ही आपको लाभ या हानि होगा। यहाँ पे किस पे लाभ हो रहा है आपको, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है आपका, 4x अपॉन में 4x
इंटू 100% निकालना है तो इंटू 100%। एक्स से एक्स कैंसल आउट, 4 2 जा 5 जा, मतलब प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ गया है 25% आ गया है। बड़े ही आसानी से जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए अनुपात में लाइए, मानिए प्रॉफिट हो ठीक लॉस हो रहा है, इसको देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? समीकरण बनाइए, जो गिवन है वही लिख लो। 25 पेन का क्रय मूल्य CP, 20 पेन के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, CP अपॉन SP निकालिए, क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करोगे तो 20/25, 5 चौक 5 पंचे, मतलब CP अपॉन SP क्या हो गया आपका 4/5। सेम पिछले क्वेश्चन टाइप से बनेगा। CP क्या हो जाएगा आपका 4x, SP क्या हो जाएगा आपका 5x। दोनों में क्या ज़्यादा लग रहा है आपको? SP आपको ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि ज़्यादा में बेच रहे हो, कम में खरीद रहे हो। प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? 5x माइनस 4x, प्रॉफिट हो गया आपको x रुपये का। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? कितना लाभ हुआ? x का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ? क्रय मूल्य पे लाभ हुआ। 4x प्रतिशत निकालना है इंटू 100%। x से x कैंसर, 4 दूनी 4 पंचे, 25% का क्या होगा आपको लाभ होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है, इधर बना रहा हूँ मैं, प्रॉफिट जो है क्या है? विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य के 25%। सॉल्व कीजिए। P बराबर विक्रय मूल्य का 25% बटे में 100, 25 एकम 25 चौक, P बराबर कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया? SP अपॉन 4। इतना चीज़ आप इतना काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का 25% है। ठीक, आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, जब भी विक्रय मूल्य होगा और आपको लाभ हो रहा है, मतलब CP में आप क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट को जोड़ोगे, बढ़िया साइंस निकल जाएगा। SP की जगह SP रहने दो, CP की जगह CP रहने दो, प्रॉफिट की जगह क्या रखो आप? SP अपॉन 4। पक्षांतर कीजिए। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP माइनस SP अपॉन 4। ठीक, CP इज इक्वल टू 4 में से गया 3 SP अपॉन 4। ठीक, अब यहाँ से मैं CP अपॉन SP निकाल सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा? 3/4। फिर पुराना क्वेश्चन जैसे है, CP को क्या मान लूँगा मैं? 3x, SP को क्या मान लूँगा मैं? 4x। कितने का लाभ हो रहा है इसमें आपको? CP में से 4x माइनस 3x, आपको लाभ कितने का हो गया? x का लाभ हो गया। ठीक, अब निकालना है मुझे क्या? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना लाभ हुआ? x का। किस पे लाभ हुआ? क्रय मूल्य पे, 3x इंटू 100%। प्रतिशत निकालना है तो x से x कैंसल, आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 33 1/3%। 3 तिया 1 से बचा 33 सही 1/3% का क्या होगा आपको लाभ होगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही काम किया हूँ। विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, लाभ निकाल लिया। हमको पता है जब भी लाभ होगा, जो भी मैं वस्तु बेचूंगा तो क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो प्लस करके बेचूंगा, हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य पे माइनस करके बेचूंगा। वही लिखा हूँ SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको कहता है एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक, अगर वह 82.50 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, एक बढ़ई स्टूल को कितने रुपए में बेच रहा है? 67.50। मतलब कि आपको विक्रय मूल्य पता है कितना है? 67.50 रुपीज़। कितना हानि हो रहा है? लॉस हो रहा है आपको 10%। क्या यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मुझे पता है क्रय मूल्य हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य में कुछ % का कमी किया होगा, यही मेरा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 67.50 रुपीज़। CP निकालना है, 100 में से कितना घटाऊंगा? 10% का लॉस है, प्रतिशत का बटे में 100।
ठीक, दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल हो, 6750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 CP। CP बराबर कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कुछ कट रहेगा आपका 9 7 63, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 9 5 45। क्रय मूल्य आपको पता चल गया 75। ठीक, अब विक्रय मूल्य यदि वस्तु को कितने में बेचे, 82.50 रुपीज़ में बेचे। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ होगा कि हानि आपको, खरीद रहे हो 75 में, बेच रहे हो 82.50 में, कितने का लाभ होगा, प्रॉफिट कितने का होगा आपको 82.50 में मैं क्या माइनस करूँगा 750 रुपये आपको क्या होगा, लाभ होगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का लाभ हुआ 7.50 रुपीज़ का, किस पे लाभ हुआ, क्रय मूल्य पे लाभ हुआ, प्रतिशत का निकालना है तो 100 इंटू परसेंटेज। ठीक, 75 एकम 0 का 0.10, ठीक, गुना करोगे क्या मिल जाएगा आपको 10% मिल जाएगा। ठीक, एक बार गुना करके देखिए, 1 2 3 कितने संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव, प्रतिशत का प्रतिशत, मतलब कि 10% का आपको क्या होगा, लाभ होगा। फिर से देखिए, क्रय विक्रय मूल्य दिया है, लॉस दिया है, क्रय मूल्य निकाल लिया मैं, क्रय मूल्य निकाल लिया, मुझे पूछा है इतने में बेचूँ कितने का लाभ हानि होगा, प्रॉफिट निकाल लिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात। और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है, एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसे 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ आपको एक बेसिक चीज़ समझिए, जैसे कि मैं 4 वस्तु बेच रहा हूँ, ठीक, कितना वस्तु बेच रहा हूँ, मान लेता हूँ 4 वस्तु बेच रहा हूँ, मैं बोला कितने रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, मतलब कि ये 4 वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, इस 4 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 10 रुपये ऐड कर दूँगा। अगर मैं बोलूँ यही 4 वस्तु को मैं लॉस में बेच रहा हूँ, कितने लॉस में, मान लीजिए 15 रुपये के लॉस में बेच रहा हूँ, क्या लिखूँगा मैं, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 4 वस्तु के क्रय मूल्य पे मैं क्या घटा दूंगा, 15 रुपये घटा दूंगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में आते हैं। एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है, कितना संतरा बेच रहा है वो, 36 संतरा बेच रहा है, 36 संतरे का विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 36 संतरा कितने में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा। अब हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। जब 10 रुपये का लाभ हो रहा था +10 कर दिया, 15 रुपये का हानि हो रहा था -15 कर दिया। अगर मैं बोलता 3 वस्तु के विक्रय मूल्य का घाटा होता, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य। उसी प्रकार से यहाँ 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या घटाऊंगा, 4 संतरे का क्या घटाऊंगा, विक्रय मूल्य। ये चीज़ क्लियर है आप सभी को। 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे कितने में खरीदा होगा, उसमें मैं क्या घटा दिया, 4 SP घटा दिया। 36 संतरे का विक्रय मूल्य मान लेता हूँ 36 SP, 36 संतरे का क्रय मूल्य 36 CP माइनस 4 संतरे का विक्रय मूल्य 4 SP। 36 माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 36 SP 4 SP इक्वल टू 36 CP, 36 4 40 SP इज इक्वल टू 36 CP, SP अपॉन CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 40, 4 या 36, 4 दहम 10। फिर से पिछले वाला क्वेश्चन जो देखे थे अपन, SP अपॉन CP बराबर क्या आ जाएगा आपका 9/10, मतलब कि आपका SP क्या मानूंगा मैं 9x, CP क्या मानूंगा मैं 10x। वस्तु को आप खरीद रहे हो 10x में, बेच रहे हो 9x में, मतलब क्या होगा, आपको हानि होगा। कितने का हानि होगा, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, x रुपये का क्या होगा, आपको हानि होगा। अब आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है, कितने का हानि हुआ, x रुपये का हानि हुआ। किस पे x रुपये का हानि हुआ, क्रय मूल्य पे x रुपये का हानि हुआ। 10x आपका क्रय मूल्य है, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100%। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 10%। मतलब कि
आपको कितना परसेंट का हानि होगा, 10% का आपको लॉस होगा। क्लियर है? समीकरण अच्छे से बनाइए, आपसे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति 15 वस्तु 33 रुपये में बेचता है, मतलब कि 15 वस्तु का बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 33 रुपये। लाभ कितना होता है आपको, 10% का लाभ होता है। ठीक, यदि वह ऐसी 10 वस्तु को 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले काम क्या करो, एक वस्तु का क्या निकाल लो आप, विक्रय मूल्य निकालो, 33/15 रुपये। ठीक, प्रॉफिट पता है, विक्रय मूल्य पता है। कभी भी आपको लाभ या हानि होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इस क्रय मूल्य को मैं 100% मानूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्लस करूंगा, कितना प्लस करूंगा, 10 करूंगा %। यही आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक, फॉर्मूला बन गया हमारा। एसपी आपको पता है कितना है, 33/15 रुपये एक वस्तु का, है ना। क्रय मूल्य निकलेगा तो भी कितने वस्तु का निकलेगा, एक वस्तु का, गुना 100 और 10 110% का बटे में 100, 0 से 0 गया, 5 दिया, 5 दूनी, CP बराबर निकाल लो, CP बराबर हो जाएगा आपका, और काट लूँ क्या, 11 कम 11, 11 दिया 33। ठीक, CP बराबर हो गया आपका 3 दूनी 6, 6/3। ठीक, 3 दूनी 6, 6/3, 3 एकम 3 दूनी, मतलब कि क्रय मूल्य आपको कितना पता चल गया, 2 रुपये पता चल गया। ये क्रय मूल्य कितने वस्तु का है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका, 2 रुपये है। ठीक, बड़ी आसान, देखिए 15 वस्तु का आपको विक्रय मूल्य पता था, प्रॉफिट पता था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, फिर प्रॉफिट वाले से प्रॉफिट बनाते हुए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इससे मैं क्रय मूल्य निकाल लिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता चल गया 2 रुपये। अब बोल रहे हैं वह ऐसी 10 वस्तु 25 रुपये में बेचता है, तो 10 वस्तु कितने में खरीदा होगा वो, 10 वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपये हो जाएगा। गुना करने आता होगा आपको। और बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य, बेच कितने में रहा है वो 25 रुपये में। और क्वेश्चन में गिवन है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है आपका, 25 रुपये। 20 रुपये में खरीद रहा है, 25 रुपये में बेच रहा है, लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, उसको 25 में से 20 को घटा दो, 5 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट %। 5 रुपये का लाभ हुआ है, किस पे लाभ हुआ है, ये आपका क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है, गुना प्रॉफिट कितने का है, 5 रुपये का, किस पे प्रॉफिट हो रहा है आपका, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 10 वस्तु का, 20 रुपये, गुना 100%, 20 एकम 20 पंचे, 5 पंचे कितना हो गया, 25%। आपको लाभ कितना हो गया, 25% का हो गया। ठीक, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेना है। अगर क्रय मूल्य दे रहा है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उससे आप, अगर CP दी है तो SP निकाल लो, SP दी है CP निकाल लो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते चलो, आपका आंसर सटीक आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कहता है आपका, एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ पे बेचता है। यदि बुक 20% कम में खरीदे व 18 रुपये कम में बेची जाए तो 25% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचना है। मैं मान लेता हूँ जो पुस्तक है उसका क्रय मूल्य कितना है आपका, 100%। 100% में क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया। 20% लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है उसको, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब कि प्रतिशत वृद्धि आपको पता है, कैसे करोगे, 100% आपका क्रय मूल्य, 20% लाभ, मतलब 120% क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, और बेच रहे हैं तो इसको विक्रय मूल्य 1 कर देता हूँ। यदि बुक 20% कम में खरीदे, ठीक, अब आपका CP 100% है। अब कंडीशन बोल रहे हैं आप 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे रहते, इसको मैं CP 1 मान लेता हूँ। एक व्यक्ति पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है, 120% में बेच रहा है, खरीद रहा है 100% पर। यदि कंडीशन में बोला है 20% कम में खरीदा जाता, मतलब कि अगर वह कितने में खरीदता, 100% में 20% कम करोगे, प्रतिशत कमी करोगे, कितना आएगा आपका, 80% आएगा। ये कैसे आया है, 100% में कितना % कम कर रहे हो, 20% क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। कर दीजिए 100% इंटू 80
प्रतिशत हटाऊंगा बटे में 100 से 100 गया, आपका क्या मिल गया 80% मिल गया। 20% कम में खरीदे वो 18 रुपये कम में बेचे, मतलब कि 120% में बेच रहे हो, उसमें कितना कम करना है 18 रुपये कम में बेचा जाए तो उसे लाभ कितना हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है उसे 25% का लाभ हो रहा है। अब इसमें 25% का लाभ होगा तो फिर आप कैसे करोगे 80 का कितना परसेंट 25% लाभ 100 धन 25% 25/100 पंचे चौक 4 एकम दूनी 0, मतलब कि क्या हो जाएगा ये आपका 20 पंचे 100%। आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखिए, थोड़ा स्पीड बना दिया मैं। आपको 80% में 25% लाभ हो रहा है। आपको क्या पता है SP = CP, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। SP आपको पता है क्या, नहीं, इसी को निकालना है। CP कितना है आपका 80%, 100 प्लस P की जगह मैं क्या रखूँगा 25, 100 और 25 कितना हो गया 125, प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100, 20 चौक 20 पंचे 5 एकम 5 दूनी 5 पंचे 25 चौक कितना हो गया आपका 100, मतलब कि आप कितने में बेच रहे हो 100% में बेच रहे हो। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक समझ नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है, मान लेता हूँ क्रय मूल्य 100%, 20% लाभ पर बेचा तो 120% में बेच दिया। पुस्तक को 20% कम में खरीदे, ये अलग कंडीशन है। इफ़ 20% कम में खरीद रहा है मतलब 100% में खरीदा था, 20% कम में खरीद रहा है मतलब 80 रुपये। कोई वस्तु का आप 100 रुपये में खरीदते हो, 20% डिस्काउंट मिलिए कितने मिल जाता है वो 80 रुपये में हो जाता है, यहाँ परसेंट लगाया हो तो परसेंट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 18 रुपये कम में बेचे, मतलब ये जो बेचा था इसमें मैं क्या करूँगा 18 रुपये कम करूँगा तो उसे 25% का लाभ होता है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए समीकरण कैसे बना रहा हूँ। ये 120% में बेचा था, यदि उसमें मैं 18 रुपये कम कर देता तो मेरे को 25% का लाभ हो जाता है। 25% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है वो 100% में बेच रहा है। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, आसानी से आंसर आएगा 120% माइनस 100% इक्वल टू 18 रुपीज़, 20% इज इक्वल टू 18 रुपीज़, 1% इज इक्वल टू 18/20 रुपीज़। आपको क्या निकालना है, पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100%, 100% बराबर 18/20, 1% का लिए 100% का गुना 100, 20 एकम 20 पंचे, 8 पंचे 40, 4 5 एकम 5, 5 और 4 9, मतलब कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है 90 रुपए में खरीदा गया है। क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बनेगा। क्वेश्चन के मूल भाव को समझिए, समझ नहीं आ रहा है तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए बार बार पढ़िए। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।